ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नुमान राशिद है। मैं प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर, और मैं फेलो हूँ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस का, बोथ इन मेडिसिन एंड इन इंटरवेंशनल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हेपेटोलॉजी, बोथ इन एडल्ट्स एंड पीड्स। आज का हमारा टॉपिक बहुत कॉमन है और बहुत अहमियत का बायस है, क्योंकि 99.9% लोगों के अंदर पाया जाता है, और वो ये है कि मुझे गैस की शिकायत बहुत ज़्यादा है, और गैस भी ऐसी है जो सर पे चढ़ के बोल रही है, और कभी कंधों पे हो जाती है और कभी सर पे चली जाती है। और इसी तरीके से जो है वो उसकी वजह से मुख्तलिफ़ बीमारियाँ, एसिडिटी और जो है कब्ज़ की शिकायत और ऑल्टरनेट बाउल हैबिट्स, कभी कब्ज़ हो रहा है कभी पेट हो रही है। ये बहुत एक कॉमनेस्ट बीमारी है जो इसीलिए मैंने कहा कि 99.9% लोगों में पाई जाती है। तो मेजॉरिटी ऑफ़ टाइम्स जो है वो हम जब इसको असेस करते हैं और जब एग्ज़ामिन करते हैं तो हमारी ये चीज़ सामने आती है। बीमारी की असल वजह होती है स्ट्रेस, नींद का कमी, वर्क स्ट्रेस, वर्क लोड, डाइट का बुरा होना डाइट को मैं उसको बोलता हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा नॉन फाइबरस और जंक फूड का इस्तेमाल, उसको मैं कहता हूँ जी बुरा डाइट के साथ जो जब ये लोग आते हैं तो इनको मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स ये इश्यूज़ हो रहे होते हैं। और इसका हल बहुत आसान है, विदाउट मेडिसिन हम इसको हल कर सकते हैं। असल में होता ये है कि जब ये पेशेंट्स हमारे पास लैंड अप करते हैं तो दे वांट अ इंस्टेंट रिलीफ। दिस इशू हैज़ बीन लाइंग ओवर देयर फॉर लॉन्ग टाइम, और वो कहते हैं कि जी नहीं, मैं जब आया हूँ तो मुझे फ़ौरन रिलीफ कर दो, और जो काम मेरा 55 साल से चल रहा है वो अभी जो है ना बिल्कुल सेट होना चाहिए। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। तो इन पेशेंट्स को थोड़ा सा काउंसलिंग का ज़रूरत है, और हम भी कभी कभार जल्दबाजी में ऐसे मेडिसिन दे देते हैं जिस मेडिसिन का ताल्लुक़ दिमागी न्यूरोट्रांसमीटर्स की जो है वो मॉडिफिकेशन से होता है। ऐसे देने से क्या होता है कि मरीज़ फिर उस पर डिपेंडेंट आ जाता है, तो हमें उसको उससे बचाना चाहिए, और थोड़ा सा उसको मॉडिफिकेशन के साथ एक सिंपल मेडिसिन या सिंपल चिलेटिंग एजेंट देके इन मरीज़ों को आपको क्या कहना होता है कि जी आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करिए, अपनी डाइट मॉडिफाई करिए, ये मसला आपका ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मगर मेजॉरिटी ऑफ़ टाइम्स क्या होता है कि हम क्योंकि बहुत जल्दी में होते हैं, मैंने अक्सर प्रिस्क्रिप्शंस को देखा, मेरी नज़र से गुजरी, जहाँ हमारे डॉक्टर साहबान ने, मैं ये नहीं कहता कि गलत किया, दे हैव डन द राइट थिंग, कि भाई ज़ाहिर है वो पेशेंट जब स्ट्रेस दे रहा होता है तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि वो ऐसा ट्रीटमेंट शुरू करें। मगर ये कि उसमें मेजॉरिटी ऑफ़ टाइम्स क्या होता है कि दो एंग्जियोलाइटिक्स उसको दिए हुए होते हैं। तो ऐसी चीज़ें हम करते हैं। ज़ाहिर है पेशेंट का एक स्ट्रेस होता है, पेशेंट जब आपके सर पे खड़ा होता है तो इट्स रियली फील ऑकवर्ड के पेशेंट को हम एक चीज़ कर रहे हैं। मगर अगर थोड़ा सा टाइम हम उसके फर्स्ट विज़िट पे उसको दे दें और उसको थोड़ा सा समझा दें कि जी ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ये सिर्फ आपकी डाइट मॉडिफिकेशन से करेक्ट हो जाएगा, आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने से करेक्ट हो जाएगा, आपकी थोड़ी सी मेहनत करने से करेक्ट हो जाएगा, और आप ये सिंपल चिलेटिंग एजेंट रखिए और उसको लेते रहिए, आपका मसला हल हो जाएगा। सो हमने 99% ये देखा कि पेशेंट रिवर्ट हो गया, और रिवर्ट होने के बाद उसने दुआएं भी दी कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छा किया कि आपने हमें मेडिसिन ही नहीं दी, हमें बिल्कुल एक दवा खाया हम तो सही हो गए। तो ऐसे हम मेडिसिन ईजीली इस मसले को हल कर सकते हैं। इसमें सिर्फ काउंसलिंग का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम काउंसलिंग करें, बैठा के समझाएं, उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री ले लें, और हमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कहाँ मसला अटक रहा है और क्यों अटक रहा है। सेकंड चीज़ जो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, जिसको बहुत ज़्यादा इशू बना दिया जाता है और जिसकी वजह से काफ़ी पेशेंट मिसट्रीट हो जाते हैं, वो है पखाने में खून का आना। और पखाने में खून का आना अगर तो बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग नहीं है और माइनर ब्लीड आता है तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स फिशर कॉज होता है, और फिशर बहुत माइनर होते हैं, इनिशियल फेज़ के बहुत छोटे फिशर होते हैं जो कि ईजीली हम किसी भी जो है वो जिसे कहना चाहिए कि डिफरेंट ऑइंटमेंट्स के साथ उसको ट्रीट कर सकते हैं। पेशेंट इस डर में होता है कि कहीं ये बवासीर ना हो, और हर खून आने को बवासीर समझते हैं, और जब उनका एग्जामिन होता है जी कहते हैं जी आप ये 5 दिन लगाओ सही हो जाओगे, और 5 दिन लगाते हैं सही हो जाते हैं, वो कहते हैं जी हम इसको इतना लंबा ले रहे थे। फिर कुछ दफ़ा ये होता है कि हमारे डॉक्टर साहबान भी थोड़ा जल्दी में होते हैं, वो कहते हैं कि जी फ़ौरी तौर पर कोलोनोस्कोपी करा लें, कोई ऐसा ना हो बड़ा मसला ना हो। थोड़ी सी हिस्ट्री लेने से हमें पता चल जाएगा कि हम इसकी ज़रूरत है भी या नहीं है, तो उससे इंशाअल्लाह अज़ीम ये मसला रिज़ॉल्व हो जाता है, हमें कोई इतनी टेंशन की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, इसके अलावा अगर इशू लाया करता है हेमरॉइड्स का, या इशू लाया करता है कोई और चीज़ का, अल्सरेटिव कोलाइटिस का, बहुत हैवी ब्लीड हो रहा है, स्प्राउटिंग हो रही है, तो ऐसी सूरत में पेशेंट्स की कोलोनोस्कोपी की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे करना चाहिए।
और फौरी इमीडिएट करना चाहिए, उसको लिंगर ऑन नहीं करना चाहिए, फौरी तौर पे देख लेना चाहिए। और वो हिस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट होगी फिशर से, और इजीली हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पेन के फैक्टर्स हैं, बहुत सारे ब्लड की अमाउंट के फैक्टर्स हैं, स्टूल के ड्यूरेशन के साथ के फैक्टर्स हैं। बहुत सारे फैक्टर्स को जब हम चेक करते हैं तो पता चलता है कि जी ये तो ये इशू नहीं है, फिशर नहीं है, ये कुछ और है, इसको हमें देखना पड़ेगा। तो फिर हम कोनोस्कोप करके उसको डायग्नोसिस बनाते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं, सिंपल चीज़ें हैं जिसको हम इजीली ट्रीट कर सकते हैं। हमें इसके लिए कोई बड़ी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पेशेंट्स को क्या करना है कि पेशेंट्स इन चीज़ों को, मिसाल के तौर पे अगर किसी को ये शिकायत हो रही है जो हमने यहाँ डिस्कस किया, तो पहले वो अपनी इन चीज़ों को असेस करे जो हमने यहाँ बताई। अगर वो चीज़ें असेस कर ले और उसको लग रहा है कि ये मेरा वाकई में यही मेजर इशू आ रहा है, तो पहले उसको मॉडिफाई कर ले। और वो जब मॉडिफाई करेगा तो उसको खुद ही पता चल जाएगा कि यार मैं तो सही हो गया, तो इसको डॉक्टर के पास आने से बच जाएगा। और वरना फिर उसको चाहिए कि अपने किसी भी करीबी डॉक्टर के पास जाके, जो एक्सपर्ट हो इस मामले पे, उसको जाके डिस्कस कर ले और मसले को रिजॉल्व करा ले। इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, एंड ईज़िली जो है ये मसला रिजॉल्व हो जाते हैं। इनमें हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, ट्रीटेबल इशूज़ हैं और कोई ऐसे इशूज़ नहीं है जिसको लेके हम परेशान हों, और इसमें कोई इतनी ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत भी नहीं होती। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपने किसी भी करीबी मुस्तनद डॉक्टर के पास चले जाएं और इन मसाइल को फ़ौरी तौर पर हल करा लें। और उनको लिंगर ऑन नहीं करें, छुपाएं नहीं। छुपाने से बीमारी बढ़ती है, और हम अपनी बीमारी को डिस्कस करें और उस मसले को ख़त्म करें। इसके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ओलाडॉक का, कि जहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर अवेलेबल हैं, मुस्तनद डॉक्टर अवेलेबल हैं। यू कैन कम एंड डिस्कस विद देम। और अगर हमारे पास आना चाहते हैं तो हमारे पास भी इन पर्सन भी आ सकते हैं, ऑनलाइन भी आ सकते हैं थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। और यहाँ से आपको जो है वो हमेशा अच्छा ही एक रिस्पॉन्स मिलेगा, एंड यू विल फील गुड अबाउट इट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।